Hello, sir. Myself, Mr. Pillai. Hindi illai. हेलो मिस पिल्ले। कहाँ से आप? From Chennai, sir. क्या बात है अब? हाँ राइट पिल्ले सरने में आपका साउथ इंडियन है तो, लेकिन आप साउथ इंडियन होने के बावजूद आपने ये नॉर्थ इंडियन आलू टिक्की बनाई है ना, वो कमाल की है। ये टेस्ट बड़ा जाना पहचाना लगा। सर बिरजू ने सांप पकड़ लिया। इतनी जल्दी पकड़ लिया सांप? साहब मेरी दीनी इतनी मादक है कि सांप अपने आप थैले में आ गया। डैडी बिलीव मी, वो बैग में कुछ नहीं है। देखो। अच्छा दिखाओ, सांप दिखाओ। पकड़ा है ना तो सांप दिखाओ ना। अरे दिखाओ, है ना सांप तो दिखाओ। एक आम के पेड़ पे कितने सारे आम हैं? स्टूपिड, आम के पेड़ पर आम होंगे, एप्पल थोड़ी होगा। चल तोड़ते हैं। नहीं यार, किसी ने देख लिया तो डांटेंगे हमें। डर मत, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है? सुन, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, आम तोड़ूंगा और तू कैच कर। बच्चों पेड़ पे मत चढ़ना, यहाँ पे आम तोड़ना मना है। अंकल आम तोड़ने दो ना, पेड़ पे आम लटके लटके सड़ जाएंगे, पेट में जाएंगे तो दुआ देंगे। अरे बड़े साहब हर रोज आम की काउंटिंग करते, अगर एक भी आम कम आया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे अंकल प्लीज तोड़ने दो, मैं आपको भी दे दूंगा आम, प्लीज। 5 दे दूंगा प्लीज। तुम लोग नहीं मानोगे ना, मैं अर्जुन साहब को बुला के लेके आता हूँ। मैंने तेरे को मना किया था ना। डर मत, कुछ नहीं होगा। साहब देखो, ये लोग मेरा कहना नहीं मान रहे, ना बोला तो भी आम तोड़ रहे। अथर्वा, विद्युत, इन्होंने मना किया ना आपको। चलो यहाँ से, यहाँ पे सांप घूमते रहते हैं बेटा, अगर काट लिया तो मुसीबत हो जाएगी। सांप विद्युत रोक, सांप नहीं है। क्या सांप? बच्चों जल्दी बाहर निकलो। चल कृष्णा, चल क्या धवल भाई, पिछले लॉकडाउन में सेंसेक्स लो ब्लड प्रेशर की तरह सटाक से उतर गया था। अच्छे को बुखार चढ़ गया था, याद है ना? इस लॉकडाउन में पैसे संभाल के इन्वेस्ट करना, ठीक है? हर्षद, मम्मी, अरे विद्युत, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? तुझे तो बुखार भी है। बैठ। विद्युत, ये बुखार है तुझे? क्या हो गया? रिजॉर्ट में सांप है। मैं और अथर्वा रिजॉर्ट के पीछे वाले आम के पेड़ पे आम तोड़ने चढ़े थे तो मेरे पैर पे सांप ने छुआ। कहाँ? हे भगवान, अच्छा हुआ कि सांप ने सिर्फ छुआ, काटा नहीं, वरना मुसीबत हो जाती। बाप रे, ए तू विद्युत, तू सच बोल रहा है ना? मजाक तो नहीं कर रहा है ना? पापा अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अथर्वा को वीडियो कॉल करके पूछ लो, वो भी मेरे साथ था। क्या आप भी हर्षद, उसकी शक्ल देख के आपको लगता है कि वो मजाक कर रहा है? आप राजेश भैया को कॉल कीजिए ना, वीडियो कॉल कीजिए। हाँ, करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ। चीयर्स। आहा, मदमस्त है मौसम, पास हो तुम, ना कोई शिकायत ना कोई गम। वाह, पर वो ना यामिनी भाभी वाली बात नहीं आई। कॉफी? ओह टेंशन, एक मिनट। हाँ हर्षद भाई, कैसे आप? आइए कॉफी पीने। अरे क्या कॉफी राजेश भाई, जहर पीने की नौबत आ गई है। क्या हुआ? सेंसेक्स नीचे उतर गया? सेंसेक्स नहीं, सांप। रिसोर्ट में सांप उतरा है। क्या बात कर रहे हो आप? किसने कहा कि रिजॉर्ट में सांप है? विद्युत ने, और तब से इसे 103 बुखार भी है। एक मिनट, तूने बुखार कब नापा? अरे मेरे जैसलमेर वाले जो 3 कोठी वाले भैया है ना, उन्हें जब सांप सूंघ गया था तब 103 बुखार था। बात कीजिए। ज्योति भाभी, पर विद्युत और अथर्वा तो साथ में खेल रहे थे ना? हाँ, इसीलिए तो आपको फोन किया राजेश भाई। आप एक बार अथर्वा को पूछो ना, क्या उसने भी सच में सांप देखा? सखी, अथर्वा कहाँ है? अथर्वा, वो तो बाहर कहीं शैतानी कर रहा होगा। वो अथर्वा, ये विद्युत क्या कह रहा है? तुम दोनों को सांप दिखा रिजॉर्ट में? डैडी, हम वहाँ आम तोड़ने गए थे और फिर वो वेटर अर्जुन भैया आए और उन्होंने बोला सांप है। मुझे नहीं लगता वहाँ सांप वाप है। अथर्वा, तुझे ज्यादा पता होगा कि रिजॉर्ट के स्टाफ वालों को। ओहो, दक्कू भाई आ रहे। ओ अर्षद भाई, दक्कू भाई को ले रहा हूँ कॉल पर, 1 मिनट। हाँ बोलिए दक्षिश भाई। राजेश भाई, एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज है। स्नेकिंग न्यूज। स्नेकिंग नहीं, ब्रेकिंग होता है राजेश भाई, ये न्यूज ब्रेकिंग भी है और स्नेकिंग भी है। सुनिए, अभी कुछ ही क्षणों पहले मैं और यामिनी कैफेटेरिया में बैठे थे तो दूसरी टेबल पे हमने सुना कि रिसोर्ट में सांप है, सांप। ओह माय गॉड, मतलब विद्युत सही कह रहा था।
रिजॉर्ट में सचमुच में सांप है, सुन लिया तूने? ए झलक, तू और विद्युत कहीं मिलकर फेंकम फेंक तो नहीं कर रहे हो ना? हर्षद, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मेरी यामिनी से पूछ लो, उसने भी वो बात सुनी थी। यम, ओवर टू यू। मेरे एक सुपरहिट नाटक का डायलॉग था, नागिन चले हंस की चाल, अरीठा से होते हैं 100% मुलायम बाल, 100% मुलायम बाल। सुना? 100% रिसोर्ट में सांप है, सांप। ये दक्षेश सुन, अभी के अभी मुझे रिसेप्शन काउंटर में मिल। अच्छा देखना कोई रूम में से बाहर ना निकले, मतलब सावधानी बरतनी पड़ेगी। अथर्वा रूम के अंदर आओ। हाँ। मैनेजर से बात कर लीजिए आप दोनों प्लीज। सर वो गेस्ट आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, गुस्से से देख रहे थे। आई नो। सर रिजॉर्ट में एक प्रॉब्लम हो गई है। आई नो। सर प्लीज सुन तो लीजिए, क्या गड़बड़ हुई है? क्या गड़बड़ हुई है? मिस्टर मारफतिया, यस, हम लोग आपके इस रिसोर्ट में क्या सुन रहे हैं? आई नो, आप लोग पुराने हिंदी गाने सुन रहे हैं राइट? सर मैंने हमारे एंटरटेनमेंट चैनल पर खास आप लोगों के लिए पुराने हिंदी गानों के कलेक्शन की सीडी लगवाई है। अरे आई नो, इधर एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, इधर नाग नागिन के डांस का हॉरर शो चल रहा है। अच्छा, कौन से चैनल पर? किसी चैनल पे नहीं, बल्कि तुम्हारे इस रिसोर्ट में लाइव सांप चलते देखा गया है। आई नो। अरे क्या आई नो का रिकॉर्ड बजा रहे हो? रिसोर्ट में सांप है, सांप, कुछ करो। आई नो। देखिए सर, यहाँ पर है ना पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, तो हो सकता है सांप अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए आ गया होगा। मारफतिया, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यहाँ सांप नहीं बल्कि पोपट उड़ के आया हो। He's laughing? सर देखिए, सांप ने किसी को काटा हो ऐसा एक भी केस अभी तक यहाँ बना नहीं है, सो रिलैक्स, डोंट वरी। अरे तो तुम क्या चाहते हो कि हम लोग पहला केस बने सांप के काटने का? ये दक्षेश, ऐसे इररिस्पांसिबल रिसोर्ट में ना हमें नहीं रहना है। अरे हम लोग चेकआउट करते हैं। यस, यू आर राइट। हम अभी के अभी इस रिसोर्ट से चेकआउट कर रहे हैं। मैं अभी के अभी यामिनी के भाई नैवेद्य को बोलता हूँ, पार्टी भी कैंसिल। मारफतिया, हमारा बिल रेडी करो। सर मैनेजर साहब यहाँ पे नए हैं, तो उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, और रही बात सांप की, तो वो बस एक अफवाह है सर। क्या अफवाह की क्या बात कर रहे हो आप? हमारे छोरे को सांप ने छुआ है, 103 बुखार है उसको। बट मेरी बात तो सुनिए सर। नो, हमें कुछ नहीं सुनना है। देखो मारफतिया, मेरी प्रख्यात अभिनेत्री अर्धांगिनी, अरे वाह, यामिनी ने दूसरे गेस्ट से कैफेटेरिया में सुना है कि इस रिसोर्ट में सांप है, सांप। आई नो सर, मैं सभी जगह पर चेक करवाता हूँ। आप लोग रिलैक्स हो जाइए, अपने रूम में जाइए, मैं आपके रूम में स्पेशल स्नैक्स भिजवाता हूँ। What? अरे तुम रिसोर्ट के मैनेजर हो कि जंगल के? क्यों सीधा रूम में स्नैक्स भेजोगे? हाँ सर, इनका मतलब वो सांप वाला स्नैक नहीं, बल्कि इवनिंग का कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्टिनेंटल स्नैक्स, वो भिजवाएंगे। आई नो। ए सुनो, आई नो वाले मारफतिया सुनो। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स है ना, रूम में नहीं भेजा तो चलेगा, लेकिन ये स्नैक जो है ना, उसको रिसोर्ट में से बाहर निकालो, समझे? वरना हम लोग आज शाम को चेकआउट कर लेंगे, यू नो। अरे नहीं, चलो Do it fast. सर सर हमें कुछ करना पड़ेगा। आई नो। लिसन। साईं दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैंने ये आपातकालीन मीटिंग बुलाई है, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर, संगीन और सीरियस है। मम्मा, ये सांप के वजह से कहीं हमारी आज की थीम पार्टी कैंसिल ना हो जाए। हम लोग पहले थीम पार्टी की थीम डिसाइड कर लेते हैं ना। अरे यहाँ पे सब सांप की टेंशन लेकर बैठे हुए हैं और तुम दोनों को थीम पार्टी की पड़ी हुई है। सबसे पहले सांप से निपटो, थीम पार्टी कैन वेट। देखो भाई, कंटिन्यू। थैंक यू। देखिए, मैंने अपने प्राप्त सूत्रों से इस खबर की पुष्टि की है कि हमारे इस रिसोर्ट में सांप है। लेकिन आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे डरने की बात कैसे नहीं है देखो भाई, सांप है, कोई पालतू जानवर थोड़ी ना है। और नहीं तो क्या, अरे मेरे विद्युत को तो सांप ने छुआ भी है, अभी तक 103 बुखार है उसे, डरना तो पड़ेगा ना। What? ज्योति भाभी, इन्होंने कहा, ए जालर, इस रिसोर्ट को हम सबको तूने रेकमेंड किया ना, अगर हम में से किसी को भी सांप ने काटा ना तो हम तुझे काटेंगे। देख हर्षद, तू ये इधर सॉरी, देख हर्षद, तू ये काटा काटी की बात मत कर। मैंने सांप से बचने के लिए
कुछ फुल प्रूफ प्लान, रूल्स और एसओपीज बनाए हैं जिनका हम सब लोगों को कड़ाई से पालन करना होगा। कैसे एसओपीज और कैसे रूल्स दक्कू भाई? बताता हूं वन्ना भाभी। जब तक सांप का पता नहीं चल जाता, हमारे इस रिसोर्ट में एक मिनी लॉकडाउन लगेगा और कोई भी अपने पांव जमीन पर नहीं रखेगा। पांव जमीन पर नहीं रखेंगे तो क्या सर के बल चलेंगे? राजेश भाई, हमें अपने पैरों को सांप से बचाना है, तो इसीलिए बेड पर बैठते वक्त हमें अपने पैर ऊपर लेके बैठने होंगे और कमोड पे बैठते वक्त भी हमें अपने पैर ऊपर लेके बैठने होंगे। और हाँ, सबको 2-2 जीन्स पहनना कंपलसरी है। 2-2 जीन्स कैसे पहन सकते हैं देखो भाई? और नहीं तो क्या, और हम लेडीज तो जीन्स भी नहीं लाई है। नहीं, मैं भी नहीं लेकर आई। ओके वन्ना भाभी, आप बोल रही हैं तो एसओपी चेंज कर देता हूं। 1 मिनट। हाँ, सब लोग कंपलसरी 3-3 सॉक्स पहनेंगे और अपने पांवों को बचाने के लिए बूट का और जूतों का इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, पूल एरिया में, गार्डन एरिया में जाना बिल्कुल वर्जित है और नाइट वॉक करना बिल्कुल निषेध है। और जो इन रूल्स का पालन नहीं करेगा उसे 5,000 रुपए फाइन लगेगा। यानी वायरस के वजह से रिजॉर्ट के बाहर लॉकडाउन और सांप के वजह से रिजॉर्ट के अंदर भी लॉकडाउन। डैडी मेरी बात मानो, रिजॉर्ट में सांप नहीं है। अथर्व, रिजॉर्ट में सांप है और ये कंफर्म्ड है। ओके, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए तुम बाहर नहीं निकलोगे। मिनी लॉकडाउन का पालन हम सबको करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। यस वन्ना भाभी, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो। अरे हे, तुम रुको। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। आई नो सर। रिजॉर्ट में रिसर्च करना ही पड़ेगा। रिजॉर्ट के बाहर मुंह पे मास्क पहनो, रिजॉर्ट के अंदर पैरों पे सॉक्स पहनो। पूरा वेकेशन पहनने और उतारने में ही खत्म हो जाएगा। अथर्व चुपचाप पहन ले, ज्यादा स्मार्ट मत बन। क्या गिरा? राज, हाँ, वो मेरी रिंग गिर गई। हाँ तो लो। प्लीज तुम उठा दो ना। सखी, हाँ अरे सिर्फ ऐसे झुक के निकालनी है रिंग। नहीं, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है। अब प्लीज ना। सांप है नीचे! सांप 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 है! सांप है! सांप है! सांप है! हर्षद, मैं एक पैर में ही सॉक्स पहनूं क्योंकि दूसरे पैर में जो वो 50,000 वाला टैटू है ना, वो नहीं दिखेगा अगर सॉक्स पहनूंगी तो। नहीं नहीं मम्मी, पहनो, अगर सांप ने काट लिया तो। हाँ ज्योति, सेफ्टी जरूरी है। ये देख, मैंने तो सॉक्स के ऊपर सॉक्स पहना, उसके ऊपर शूज पहना। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। विद्युत, तू डर मत। अगर सांप आएगा ना तो उसके सामने सबसे पहले मैं जाऊंगी और उससे कहूंगी कि नहीं, मेरे बेटे को नहीं, पहले मुझे काटो। हाँ? मम्मी आपको काटने के बाद तो सांप मुझे काटेगा ही ना। ऐसे कैसे काटेगा? तेरे पापा है ना, हम दोनों से पहले हम उन्हें सांप के सामने खड़ा कर देंगे। अरे ज्योति, तू मेरी बलि क्यों चढ़ा रही है? सांप तो तेरे पीछे, वो देख। मम्मी डर गई। तू कितनी डरपोक है ज्योति। क्या प्यार से? हाँ पापा। हाँ दक्कू, ऐसे क्यों बैठे हो? यम, तुम्हें सांप से डर नहीं लगता? दक्कू, मैंने एक टीवी सीरियल में नागिन का रोल किया था। पूरे 300 एपिसोड अपने गले में असली नागिन को ओढ़ने की तरह ओढ़ा था। तब से नागिनों की पूरी कौम ने मुझे अपना लिया है। अब नागिनों से डर नहीं लगता। ओह माय गॉड, यानी तुम भी जीती जागती एक नागिन हो? इच्छाधारी नागिन। व्हाट? राज, किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं। हेल्प! एक मिनट। तू क्या वही बैठा रहेगा? तू भी आना। राज प्लीज संभल के।
क्या है ये? खबरदार ऐसा मजाक दोबारा किया तो जान निकल गई थी हमारी। I'm sorry. हाँ बोलो अर्जुन, सपेरा आया है। हाँ हाँ आ रहा हूँ। सर ये सपेरा बिरजू है। चलो चलो ये चलो। बहुत अच्छी बीन बजाता है, सांप को पकड़ लेगा। अच्छा एक मिनट बिरजू भैया, अपनी परफॉर्मेंस तुम्हें मुझे नहीं दिखानी है क्योंकि मैं कोई नाग या नागिन नहीं हूँ। अच्छा इससे पहले तुमने सांप पकड़ा है? सांप नाग नागिन बिच्छू मैं अपनी बीन बजा के यूं पकड़ लेता हूँ। चलो वेरी गुड, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन सांप को पकड़ते ना रिजॉर्ट के पीछे जंगल है वहां पर छोड़ देना, वरना हमारी रात की पार्टी कैंसिल हो जाएगी। आप फिक्र मत करो साहब, ये सांप हमेशा अपनी जगह बदलते रहता है, इसलिए वो जहाँ होगा वहाँ अब नहीं होगा, और वहाँ होगा जहाँ वो नहीं गया होगा, और फिर वहाँ भी हो सकता है जहाँ वो पहले गया था। बस यहाँ वहाँ के चक्कर में तुम सांप को पकड़ोगे कैसे? अपनी सुरीली बीन बजाकर, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। अरे भाई ओ बिरजू, अभी बीन मत बजाओ, कहीं सांप यहाँ निकल आया तो हंगामा हो जाएगा। सर आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, ये ना बहुत ही अच्छा सपेरा है, सांप को बहुत जल्दी पकड़ लेगा। चल मैं तुझे दिखाता हूँ, चल 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 जल्दी चल। अथर्वा, अरे तू कमरे से बाहर क्यों निकला? कमरे में जा, वो सपेरा आ गया है, वो सांप नाग नागिन जो भी है ना वो पकड़ा जाएगा। डैडी मैंने रिसर्च किया है, मुझे नहीं लगता कि सांप बीन बजाने से पकड़ा जाएगा। क्या मतलब है तेरा? डैडी सांप को हमारे जैसे कान नहीं होते, सांप किसी भी आवाज, ध्वनि या वाइब्रेशन को अपनी जबड़ों से एब्जॉर्ब करते हैं। वो सिर्फ वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बीन की रिदम को नहीं समझ सकते। जैसे सपेरे की बीन हिलती है उसी को देखकर सांप हिलता है, और हमें लगता है कि सांप बीन को सुनकर टोल रहा है। हाँ अथर्वा, उस सपेरे के पास शायद सांप पकड़ने की कोई अपनी सीक्रेट टेक्निक होगी, हमें थोड़ी कुछ जानकारी है। क्या हम एक्सपर्ट हैं? नहीं, तो हमें चुप रहना चाहिए। बस वो सांप पकड़ा जाए तो सारी टेंशन दूर हो जाए, बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ मैं। डैडी सांप है ही नहीं तो कैसे पकड़ेंगे? सर बिरजू ने सांप पकड़ लिया। इतनी जल्दी पकड़ लिया सांप? साहब मेरी बीनी इतनी मादक है कि सांप अपने आप थैले में आ गया। डैडी बिलीव मी, वो बैग में कुछ नहीं है। देखो। अच्छा दिखाओ, सांप दिखाओ। पकड़ा है ना तो सांप दिखाओ ना। अरे दिखाओ, है ना सांप तो दिखाओ। एक ये सांप है? क्या नाटक है? हाँ ये सांप है तुम्हारा? कहाँ है? कहाँ तुम्हारा वो आई नो मार्फत या कहाँ है? नहीं तुम्हारे फ्रॉड धंधे बताता हूँ मैं उसको। सर मार्फतिया सर को प्लीज आप कुछ मत बताना। आप हमारे साथ चलिए ना, मैं आपको सब सच बताता हूँ सर, प्लीज सर। सर रिजॉर्ट में एक्चुअली सांप है ही नहीं सर, वो बच्चों को आम तोड़ने से रोकने के लिए मैंने सांप की झूठी बात बोली थी। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताना चाहता था सर, बट जोशीपुरा जी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। बट मेरी बात तो सुनिए सर। नो, हमें कुछ नहीं सुनना है। सर और ये सांप की बात पूरी रिजॉर्ट में आग की तरह फैल गई। और ये सपेरे का क्या नाटक है? इसकी क्या जरूरत थी? वो सर एक्चुअली ये अफवाह की बात सुनकर मैंने इसे बुला लिया था। ये बिरजू है सर, बहुत ही अच्छा फोक आर्टिस्ट है, बीन बहुत अच्छी बजाता है, बट इस लॉकडाउन की वजह से फिलहाल इसके पास कोई काम ही नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि ये आएगा और बीन बजाकर सांप को पकड़ने की अगर एक्टिंग करेगा तो थोड़े से पैसे कमा लेगा सर, और इसके परिवार की मदद हो जाएगी। सर मेरे दोस्त को माफ़ कर दीजिए, मेरे कठिन समय में मेरी मदद करने के लिए इसने झूठ बोला। प्लीज़ मैनेजर से इस बात का पता ना चले और मेरे दोस्त की नौकरी चली जाएगी सर। मानता हूँ हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि आजकल अपना घर परिवार चलाने के लिए इंसान को मजबूरी में अपने ईमान के साथ समझौता करना पड़ रहा है। ये लो तुम्हारे पैसे। नहीं सर, मैं पैसे आपसे नहीं लूंगा। अरे अभी तो तुमने कहा कि पैसों के लिए कर रहे हो और अब ना बोल रहे हो। साहब आपसे बात करके सच बोलने की हिम्मत हुई। अभी कोरोना के चलते मेरी तरह कईयों की नौकरी चली गई है, धंधे बंद हो गए, सबकी हालत खराब है। अगर सब मेरी तरह झूठ बोलने लगेंगे तो देश की हालत और खराब हो जाएगी। मैं जैसे तैसे चला लूंगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये है एक
सच्चे कलाकार की ईमानदारी की पहचान। दोस्ती से संभाल कर रखना ये अनमोल है। तुम दोनों की दोस्ती भी बड़ी प्यारी है। अथर्वा, आ जाओ। ये स्वर्ग है। एक मिनट रखो। ये स्वर्ग है? हाँ, स्वर्ग है। रुको, स्वर्गवास है ये देखो, तेल देखो इसमें। इतना तेल तो अगर रेगिस्तान में ड्रिलिंग हो ना तो उसमें ना निकले। और तुम लोग अभी डाइनिंग हॉल से वो फ्राइड इडली और स्पाइसी उपमा खाकर आए हो ना? एक घंटा हो गया मंदूर से। कम ऑन यार, हॉलीडे पे है, इतनी चीटिंग तो चलती है। नहीं चलती है राज। हेलो, ये तूने ऑर्डर किया ये? हाँ, सुबह से ना 3 बार टॉयलेट जा चुका है ये। वही तो, मेरी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई होटल फूड से। राइट। और अब बाहर का खाना भी नहीं मंगवाने देते, तो मैं सिर्फ अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर रहा हूँ। तेरी इम्यूनिटी डेवलप करने के चक्कर में तेरे डैड की टोन जरूर डेवलप हो जाएगी। अच्छा प्लीज ये सब छोड़ो। मैंने ना ये होटल स्टाफ से परमिशन ले लिया कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लूंगी हमारे। तो अगर तुम लोगों के कुछ कपड़े हैं तो निकाल दो। ओके? What? That's so चे मम्मी। ओ चे भागले, लॉन्ड्री के चार्जेस देखे तूने रिजॉर्ट के? अच्छा, उन चार्जेस की वजह से अब मुझे इतना यम्मी नाश्ता नहीं करने दे रहे हो। यम्मी? हाँ, रात को पेट पकड़ के मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था, वो भूल गया तू? दवाई खिला दो ना, ठीक हो जाएगा। अथर्वा, नो मोर ऑयली फूड। ओके? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा तुम्हें। राज, अरे किसने ऑर्डर किए पकौड़े? मम्मा पकौड़े ना डैडी ने मंगवाए हैं। ये दोनों की मिली भगत है। चल अथर्व ये टेस्ट करते। हाँ डैडी, ये भी मंगवाते हैं ना। ऐसे करके दोनों जंक फूड पे टूट पड़े हैं। लगाऊं खींच के? वाह सर, पकौड़े। स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट निकल जाओ पानी के साथ। नजर मत लगाओ मेरे खाने को, पिछली बार पेट में दर्द हुआ था मुझे। अच्छा काम की बात करो, ऑर्डर आया? यस सर, मटर पनीर और कुलचा रोटी मंगवाए थे, लेकिन फिर मैंने वो ऐप वाला डिलीवरी बॉय था ना, उसे ही खाने के लिए दे दिए। तुमने क्या खाया? उसका टिफिन, वो टिफिन लेके आया था। जैसे ही टिफिन पे नजर पड़ी, मैंने उसको ऑफर दे डाली। ओ दासानी, तुमने होटल में क्या पार्सल ऑर्डर किया वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। वो जो दवाइयों के लिए हमने स्पेशल बॉक्सेस मंगवाए थे वो पूछ रहा हूँ, वो ऑर्डर आया? अच्छा वो तो आज सुबह ही आ गए थे। और उन्हीं बॉक्सेस में दवाइयों का पहला कंसाइनमेंट भी भिजवा दिया। वाओ, थैंक यू सर। तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, पकौड़ों की तारीफ कर रहा हूँ। वैसे तुमने जो काम किया वो काबिले तारीफ है, बट दिस वाज नॉट पकौड़ा। सर पकौड़ा बहुत टेस्टी है। वो टेस्टी? यहाँ के सारे फूड आइटम्स कमाल के टेस्टी है। जब से यहाँ आया हूँ ना, तब से सिर्फ खाए जा रहा हूँ। एक तो मुंबई से बाहर निकलने का मौका मिलता नहीं है। तो दिल वाले दुल्हनिया में अमरीश पुरी साहब ऐसे एंड में वो सिमरन का हाथ छोड़ते हुए गए थे ना, या सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, उसी तरह मैंने यहाँ आते ही अपना हाथ छोड़ते हुए कहा, जा राजेश जी ले अपनी जिंदगी। मेरा अमरीश पुरी क्यों फोन कर रहा? ऐसा नहीं, बाय। इस प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? आज से नो ऑयली फूड, नो स्पाइसी फूड इन द हाउस। लेट्स वोट, चलो। ब्रूटस, यू टू? डैडी, मैंने ये कहने के लिए आदत है कि दिस इज नॉट अ हाउस, दिस इज अ रिजॉर्ट। That's it. Exactly. कमाल करती हो तुम वंदना, 4 दिन के लिए आए हैं, करने दो ना मजे बच्चों को। बच्चों को? मुझे भी। मतलब मैं एडमिट करता हूँ, मैं भी मजे कर रहा हूँ, लेकिन चलो ना, उसपे क्या होता है वद्दू? राज, ऐसा खाना तुम लोगों के लिए हेल्दी नहीं है। कल तुम्हारा भी पेट दर्द कर रहा था ना? हाँ, और उन महाराज का तो पेट मतलब खराब ही है। आई अंडरस्टैंड कि कभी कभार हेल्थ के लिए नहीं, टेस्ट के लिए खाना चाहिए, लेकिन तुम दोनों तो टूट पड़े हो बिल्कुल। अरे तो कमाल, तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? अब यहाँ पर जो मिलता वही खाएंगे ना। क्यों? हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। मैंने और सखी ने हाथ तक लगाया उस ऑयली स्पाइसी खाने को। एग्जैक्टली, मैंने और मम्मा ने तो गोभी के पराठे मंगवाए हैं, वो भी लेस ऑयल और व्हाइट बटर साइड में। सर आपका ऑर्डर। हाँ। हेल्दी है,
एक मिनट, ये क्या है? मैंने कम तेल बोला था ना, और बोला था साफ साफ कि व्हाइट बटर साइड में। व्हाइट बटर ही है, पिघल के वो पराठे में मिल गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, थैंक यू। टेस्टी तो लग रहा है तेरा। नहीं लगाओगे हाथ, देख रहे हो कितना तेल है। एक्सक्यूज मी, ये तुमने मंगवाया है हेल्दी पराठा, हमने नहीं मंगवाया। And we should not waste food. Of course. नहीं लगाएगा हाथ तू। एंड आई एम मेकिंग एन अनाउंसमेंट, आज से, इनफैक्ट अभी से हमारे रूम में ऑयली और स्पाइसी खाने का लॉकडाउन। लॉकडाउन? और जिसने भी ये लॉकडाउन तोड़ा ना, फिर वो है और मैं। बंधु? कोई बंधु नहीं। और ये शेफ का है, मैं उसकी खबर लेती हूँ। सखी, देखना कोई उस पराठे को हाथ नहीं लगाए। हाँ मम्मी। ये क्या कर रहे हैं आप? इतना तेल कोई आप? I know that you are shocked to know, right? आप खाना भी बनाते हैं? हाँ, मतलब मैम आई एम सॉरी, बट दरअसल बात यह है कि हमारा जो पुराना शेफ था वो गांव चला गया था और लॉकडाउन की वजह से वापस नहीं आ पाया। तो आप खुद ही शेफ बन गए? आई नो मैम, हम क्या कर सकते हैं, गेस्ट्स है, खाना तो खिलाना पड़ेगा ना उनको। और मैम, मैंने पिछले लॉकडाउन में हमारे पुराने शेफ से खाना बनाना सीख लिया था। यू जस्ट डोंट वरी मैम, आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। और मेरे सारे जो गेस्ट हैं ना, वो मेरे खाने से खुश। अरे गेस्ट छोड़िए, आपके पति तो फैन है मेरे खाने के। होंगे ही ना, हाँ? उनको इतना ऑयली, स्पाइसी, मसालेदार खाना जो मिल रहा है खाने के लिए, हाँ? देखिए मारफतिया जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खाना बुरा बनाते हैं। आप ना बस वो तेल मसाला ये सब बहुत ज्यादा डालते हैं। आई नो मैम, क्या कर सकते हैं, गेस्ट इसी तरह का खाना प्रेफर करते हैं। यू नो, दे जस्ट लाइक टू हैव रिच फूड मैम। आई अंडरस्टैंड, और मैं समझती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप भी समझिए ना कि इस लॉकडाउन के माहौल में हमें ये नहीं पता है कि हम यहाँ कितने दिन और रहें। तो रोज रोज ऐसे तेल वाला मसालेदार खाना तो नहीं खाया जा सकता। आई नो, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बट आप हमारी भी मजबूरी समझिए। अब जो भी गेस्ट आता है बस यही कहता है, भाई घर का खाना तो रोज खाते हैं, आज कुछ स्पाइसी, कुछ मसालेदार खिलाओ। बताइए। आई अंडरस्टैंड, बट आप एक काम करिएगा जी, आज से, इनफैक्ट अभी से, अगर मेरे रूम से ऑयली स्पाइसी खाने के लिए ऑर्डर आए ना, तो आप साफ साफ मना कर दीजिएगा। ये मेरा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। हाँ, आई नो मैम। ये किसका ऑर्डर है? हाँ, ये आई नो, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयली है ना। किसका ऑर्डर है ये? आपके साथ आए हैं ना हर्षद अग्रवाल, उनका। हर्षद भाई? सर, आपका ऑर्डर। वहां पे रख दो। हेलो, टाइगर टू कोबरा। कोबरा टू टाइगर, कम इन। मिसाइल लैंड हो चुकी है। टाइगर टू कोबरा, दुश्मन आसपास तो नहीं है? नहीं, कोबरा टू टाइगर, फील्ड इज क्लियर, आसपास कोई नहीं, आ जाओ। रोजर, टाइगर इज ऑन द मूव। यस! अरे आक्रमण! हर्षद भाई, वंदना है ना, कभी है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर, फालतू बातों को लेकर ना वो रिएक्ट कर दिया। ये मत खाओ, वो मत खाओ। लेकिन कल उस गेस्ट को ये खाते हुए देखा ना, तब से मन में ऐसे लालच पैदा हो गया था कि ये टेस्ट करना है, और आपने वही मंगाया। यार क्या बात है, यार क्या बात है। राजेश भाई देखो, आपको कभी भी है ना ऐसा सब खाने का मन करे ना, तो मुझे बोल दिया करो, मैं ना अपने रूम में मंगा लूंगा, दोनों भाई मिलकर मजे करेंगे। Let's concentrate on this. Okay, as you wish. आक्रमण! हेलो कमांडर वी। यस सर्जेंट एस। दिस इज सर्जेंट एस। आपका शक सही निकला, मिसाइल्स अपने ही देश में लैंड हुए हैं। शुड आई अटैक? नो सर्जेंट एस,
दुश्मन बाहर का हो तो अटैक कर सकते हैं, घर में छुपे दुश्मन को अटैक से नहीं स्ट्रैटेजी से जीता जाता है। ओह, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? ओवर एंड आउट। आई नो सर। देखिए आधे घंटे के अंदर पूल साइड पर खाना पहुंच जाएगा। यस सर। मैम डू यू नो, अगर ये बात बाहर किसी को भी पता चल गई मेरी नौकरी जा सकती है। आई नो मार्फतिया जी, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। हाँ, मुझ पे भरोसा रखिए, ये बात आपके और मेरे बीच ही रहेगी। ओके, पर मैम अगर फिर भी कोई गड़बड़ हो गई तो? अगर गड़बड़ हो गई तो मैं संभाल लूंगी ना। हाँ, पर आपको मेरा साथ देना होगा। सी वी आर ऑन अ सीक्रेट मिशन। आई नो, पर इस सीक्रेट मिशन का नाम क्या होगा? सबक एक को, समझ सबको। यस या बाबू की व्हाट? आलू टिक्की? ये आलू टिक्की है, आलू टिक्की हर्षद। दक्षिश भाई, इन्होंने यही कहा। डैडी, ठीकी से उसल और मसालेदार पाव कहाँ हैं? वही मैं सोच रहा हूँ। वाओ, पास्ता। सखी, कहीं तुमने फोन करके मेनू तो नहीं चेंज किया ना? क्योंकि मैंने शेफ से साफ साफ कहा था कि मुझे वो उसल और मसाला पाव चाहिए। ओफो डैडी, मैं क्यों मेनू चेंज करूंगी? और वैसे भी मम्मा ने आपका ऑयल स्पाइस लॉकडाउन तो हटा लिया है। वाओ, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। डैडी, हमारे उसल पाव, मुझे जोर से भूख लग रही है। अथर्व, तू ये ट्राई करके तो देख। ले। यस सर। हेलो मार्फतिया जी, मेरी बात हुई थी कि शाम के नाश्ते में यहाँ तीखी उसल और मसाला पाव होंगे। आई नो सर। नो, आई डोंट थिंक यू नो, क्योंकि अगर आपको नो होता ना तो यहाँ टेबल पर मसाला पाव और तीखी उसल होती। ये पास्ता और आलू टिक्की कहाँ से आए? अच्छा, पास्ता और टिक्की तो वो तो सर हमारे नए शेफ के मेनू से सर। लेकिन हमारी साफ साफ बात हुई थी ना। आई नो सर, बट हमारी नई शेफ ने कहा कि एक बार हमारे गेस्ट से कहिए कि हमारी आलू टिक्की और पास्ता सलाद ट्राई करे। सर देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो नहीं, मैं खुद अपने हाथों से उसल पाव बनाकर भेजता हूँ ना। मैं खुद किचन में ही हूँ सर। ओके। मैम देखिए, अगर आप लोग कहीं फंस गए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसल पाव बना के तो रखता हूँ एटलीस्ट। मार्फतिया जी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सबका रिव्यू आने तो दीजिए ना। हाँ? वाओ डैडी, दिस इज सुपर्ब। अच्छा, ये आलू टिक्की तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इन्होंने कहा ये आलू टिक्की तो शेयर बाजार का सर्किट ब्रेकर है, लेकिन उससे पहले क्या कहा वो मुझे समझ नहीं आया। कोबरा टू टाइगर है ना हर्षद अंकल? डैडी, आई एम नॉट वेटिंग फॉर सेव उसल, दिस इज यम्मी। अच्छा, वाह, नो ऑयल, नो मसाला, ये होता है नाश्ता। वाह, तो नाश्ते की तरह खाना झालर, डिनर के लिए भी तो कुछ बाकी रख दे। बुखार से तप रहे इस बीमार शरीर के गधे पर पानी के पोछे तू रख दे। ये गधा नहीं, ये इंसान है। हाँ, अच्छा वो आपने क्लियर कर दिया भाभी। चले जोशीपुरे, अब इंसान की तरह खाना शुरू करा। चल। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी हर्षद, यामिनी अपने नाटक गधा घाट वाले घर का नाटक का डायलॉग बोल रही है। ओके यम, कंटिन्यू। ये गधा नहीं, ये इंसान है, मेरे लिए मेरी संतान है। बुखार इसको आया था कल, क्योंकि कल मैं बैठी थी उस पर, पसीने से लथपथ। सामने से आने वाली तूफानी पवन ने कर दिया इसका काम तमाम। उसे हो गया जुकाम, उसे हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह यम, क्या लिखा है?
इसके आगे गधा भी तो कुछ बोलता है ना? बोल तो रहा है। एक्सक्यूज मी। अरे राजेश भाई, आलू टिक्की खत्म हो गई। अच्छा, एक काम करते हैं, 10-15 आलू टिक्की का प्लेट मंगा लेते हैं, और वो आपकी सेव उसल भी मंगा लो, पूछ लो क्या हुआ उसका। हाँ हाँ हाँ। डैडी मैं भी आलू टिक्की खाऊंगा, आप अपने लिए सेव उसल मंगवा लो। दोबारा उनका ही फोन है, उनका ही फोन है, अब क्या करूं? अरे इतना डरिए मत, आप उठाइए ना फोन, स्पीकर पे डालिए। जी जी। यस सर। मार्फतिया जी, आपके यहाँ नया शेफ कौन है? सर शी इज शी मतलब लेडी शेफ है? अच्छा, कैन आई टॉक टू हर? टॉक? आई मीन नो सर, यू डोंट नो, बट सर वो तो वहां किचन में है सर। आप भी किचन में ही हो ना? मतलब लास्ट कॉल पर आपने यही बताया था। दीजिए ना जरा फोन दीजिए। हेलो मार्फतिया जी, देखिए आई वांट टू टॉक टू हर, अगर वो बिजी है तो मैं किचन में आता हूँ। नहीं 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 सर, मैं अभी बात करवाता हूँ उनसे, अभी बात। हेलो सर, माई सेल्फ मिस्टर पिल्लाई, हिंदी पिल्लाई। हेलो 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 मिस पिल्ले, कहाँ से आप? फ्रॉम चेन्नई सर। क्या बात है। हाँ हाँ राइट राइट, पिल्ले सरनेम ही आपका साउथ इंडियन है तो। लेकिन आप साउथ इंडियन होने के बावजूद आपने ये नॉर्थ इंडियन आलू टिक्की बनाई है ना, वो कमाल की है। ये टेस्ट बड़ा जाना पहचाना लगा। मैं बहुत सोचने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ खाई थी। आप चेन्नई गया कभी सर? हाँ हाँ, मतलब ऑफिस के काम से मैं आते रहता हूँ, मतलब 2-3 महीने में एक आध बार। तो आप वहाँ का फेमस वो रेड्डी पंजाबी फूड जॉइंट चाट कॉर्नर, हाँ वहाँ गया कभी? हाँ राइट, मिंट स्ट्रीट पर रेड्डी पंजाबी ठेला। क्या बात है मिस पिल्ले। जब भी मैं चेन्नई जाता हूँ और इडली डोसा खाकर जब मन भर जाता है ना, तब मैं रेड्डी पंजाबी ठेले पर जाकर ये आलू टिक्की खाता ही हूँ। मैं वही सोच रहा हूँ कहाँ खाई थी। वैसे आपका क्या कनेक्शन है इससे? रेड्डी अंकल माय अंकल सर, मैं उनके ही हाथों के नीचे ट्रेन हुआ। सेम टेस्ट, दैट इज व्हाई द सेम टेस्ट सर। क्या बात है, क्या बात है मिस पिल्ले, मान गया आपको, सुपर टेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। यू नो इनफैक्ट मैंने अभी शाम के नाश्ते में ना मसाला पाव और सेव उसल ऑर्डर की थी, लेकिन आपके इस आलू टिक्की ने मौसम बदल दिया। तो यहाँ पे मतलब साफ हो गई वो आलू टिक्की, जरा प्लीज 10-12 और भेजेंगे? श्योर सर, श्योर, अभी भिजवाता मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।